आज की कहानी किडनैपिंग की। ऐसी किडनैपिंग जो स्क्रिप्टेड होती है और जो किडनैप होता है वही ये सारी स्क्रिप्ट लिखता है। बात कितनी दिलचस्प है ना, कि इंसान एक किडनैपिंग पूरी प्लानिंग के साथ खुद को करवाता है और उस किडनैपिंग के पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद है। आमतौर पे किडनैपिंग जिनकी होती है वो पैसे देते हैं और यहां पर उल्टा है, जो किडनैप हो रहा है उसको बहुत फायदा होने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक नई कहानी के साथ। कहानी किडनैपिंग की। कहानी की शुरुआत होती है एक फिल्म मेकिंग से। एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है और ये फिल्म रोमांटिक फिल्म होती है। ड्यूरेशन इस फिल्म को बनाने में काफी लग जाता है, डबल देन एक्सपेक्टेड, वक्त से 2 गुना ज्यादा, तो खर्चे बहुत हो जाते हैं। ऊपर से ये फिल्म कंपटीशन की होती है, इसलिए मुश्किल ये हो जाता है कि अब ये रिलीज करे तो कैसे करें, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं। अब फाइनेंसर्स जिसने फिल्म पे पैसे लगाए हैं वो इस डायरेक्टर को परेशान करने लगता है। अब इस बात से तंग आकर अब ये सोचता है कि इस मुसीबत से निकले कैसे। फिल्म अच्छी है पर टाइम पे रिलीज नहीं होगी। दूसरा, इस फिल्म को मेगा स्टारर फिल्मों के साथ कंपीट भी करना है, बड़े बजट की फिल्मों के साथ कंपीट भी करना है, बड़े थिएटर इसको मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब ये फाइनेंसर्स को, प्रोड्यूसर्स को क्या जवाब दे और कैसे डील करे, क्योंकि फिल्म काफी डिले हो गई है। तो ये एक कहानी पूरी स्क्रिप्टेड लिखता है ये डायरेक्टर, जिसमें ये अपने आप को किडनैप करवाता है। किडनैप करने के लिए एक लंबा सा ड्यूरेशन टाइम देता है और एक पूरी लिस्ट बनाता है उन सभी की जो इस फिल्म से जुड़े हुए होते हैं। इस किडनैपिंग में वो मीडिया को भी शामिल करता है ताकि केस को हाइप किया जा सके और उसका एडवांटेज लिया जा सके। शुरुआत होती है, सबसे पहले ये कि प्लॉट तैयार करता है। प्लॉट में ये पहले गुंडे हायर करता है। गुंडे को ये बताता है कि मुझे किडनैप करने के बाद कहां रखोगे, कहां अटैक करोगे, कहां काटोगे, कहां इंजरी दोगे, और उसके बाद फिर वो अगले स्क्रिप्ट पे लिखता है कि ये अब मुझे किसको हैंड ओवर करोगे और फिर वो मुझे कहां रखेगा और इस बीच में मेरी फिजिकल कंडीशन कैसी होगी, मेरा बॉडी अपीयरेंस कैसा होगा, और ये मंथ आफ्टर मंथ अपीयरेंस में कैसे चेंजेस आएंगे। उसके बाद कहानी का अगला हिस्सा होता है रिपोर्टर को शामिल करना। उसका अगला हिस्सा होता है पुलिस को शामिल करना और उसका अगला हिस्सा होता है पैसे वसूल करना। तो जो किडनैप हो रहा है वो ही पैसे वसूल करने वाला है, और वो 1-2 लाख नहीं, लगभग 50 करोड़ रुपए। तो अब सबसे पहले ये खुद को किडनैप करवाता है। किडनैप होने के बाद जैसे जैसे स्क्रिप्ट में लिखा होता है, अलग अलग जगहों पे इंजरी, जैसे फेस पे निशान देना, ऐसे निशान देना जिससे चोट तो दिखे पर चोट मिट भी जाए, और साथ में डॉक्टर को भी कैरी करता है हमेशा शेयर होल्ड देने के बाद कि कहां कहां मारेगा जहां से उसकी इंजरी रिकवरी हो जाएगी और फिर उसको नुकसान भी नहीं होगा। देन 15 डेज तक वो इसी तरीके से टॉर्चर होता रहता है और हर 15 डेज पे एक वीडियो रिलीज करता है, और वो वीडियो गुंडों से
दिलवाता है। किसको? इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, फाइनेंसर्स को, ताकि ये रियलाइज करवा सके कि उसकी वजह से इसकी किडनैपिंग हुई है या फिर उसकी फिल्म को खतरा है, या फिर अगर ये फिल्म नहीं आएगा तो उनके पैसे डूब जाएंगे। अब 15 डेज ऐसे ही निकल जाते हैं। अगले 15 डेज पे वो ये प्लान करता है कि वो किडनैपिंग के अगले हिस्से पे जाएगा और उसमें वो किडनैप होगा, लेकिन तब तक वो बहुत कमजोर हो चुका होगा। तो चूंकि वो डॉक्टर को कैरी करता है तो उसकी डाइट ऐसे मेंटेन होती रहती है कि उसका इंटरनल बॉडी ठीक ठाक काम कर सके, लेकिन अपीयरेंस कमजोर होता हुआ दिखे। और फिर वो 15 डेज के बाद अपने आप को कहीं और लेकर जाता है, दिखाता है, और एक वीडियो बनवाता है जिसमें दो गुंडे डील कर रहे हैं। तो एक किडनैपर इसको दूसरे किडनैपर को दे रहा है डील के लिए, और फिर वो किडनैपर फिर वीडियो बनाता है और भेजता है और बताता है कि अब ये अगर इसको फिरौती के पैसे नहीं मिले तो ये मार दिया जाएगा। फिर वो 15 डेज के बाद एक और किडनैपर को भेजता है, और ये सारी स्क्रिप्टेड है, ये सारी एक के बाद एक कहानी चल रही है जो सबको पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों के लिए ये एक, स्पेशली उस प्रोड्यूसर्स के लिए और फाइनेंसर्स के लिए एक किडनैपिंग है, और उससे वो परेशान है, उसकी जिंदगी खराब है और उनकी लाइफ खतरे में कि अगर उसका नाम किसी ने किसी वजह से या मरने में अगर शामिल होगा तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये किडनैपर तीसरे को भेजता है, और फिर तीसरे को जब वीडियो वो लॉन्च करता है तो उसमें और इस इंसान की बुरी हालत, इस डायरेक्टर की बुरी हालत रहती है। यहां से फिर वो स्क्रिप्ट में किसको एंट्री देता है? यहां से वो एंट्री देता है जर्नलिस्ट को। अब जर्नलिस्ट इन सारे वीडियोस के साथ एक बड़ा सा आर्टिकल लिखता है और पब्लिश करता है। अब ये खबर बड़ी बन चुका होता है, बड़ी बन चुकी होती है। जब ये खबर बड़ी बन चुकी होती है तब इसी के पहचान वाले पुलिस की एंट्री होती है, और वो पुलिस, अभी तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं की किडनैपिंग है, पर पुलिस वाला अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू करता है, और ये सब मिलकर एक के बाद एक दबाव बनाने लगते हैं डायरेक्टर पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें ये सारे स्टेप्स हैं जो वो स्क्रिप्ट की तरह लिखता है, और इनडायरेक्ट सोर्सेस से एक बंदा जो ये वीडियो लेकर उसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर्स के पास, फाइनेंसर्स के पास, वो ये लगातार उस प्रोड्यूसर्स को और फाइनेंसर्स को ये एहसास दिलाने लगता है कि उनकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है, क्योंकि उनके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये 45 डेज के बाद फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स ऑलमोस्ट गिव अप के कगार पे आ जाते हैं, हार मानने के कगार पे आ जाते हैं। उनको लगता है कि इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि पैसे दे दिए जाएं। अब और रिपोर्टर इनडायरेक्ट सोर्सेस से प्रोड्यूसर्स पे प्रेशर बनाता है, पुलिस इनडायरेक्ट सोर्सेस से प्रोड्यूसर पे प्रेशर बनाता है, किडनैपर्स इनडायरेक्ट सोर्सेस से प्रोड्यूसर्स पे प्रेशर बनाता है, और अल्टीमेटली 2 मंथ्स के बाद, और ये सारी किडनैपिंग किससे 2 मंथ तक चल रहे हैं, इस 2 मंथ से जुड़े हुए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही हैं। हर 15 डेज के बाद एक वीडियो लॉन्च हो रहे हैं, उस वीडियो से वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के खाते में जाता है, और वो देख देख कर और ज्यादा परेशान होता है। और उस वीडियो का खास मकसद होता है ये दिखाने को कैसे टॉर्चर कर रहा है उस डायरेक्टर को। और यहां डायरेक्टर अपनी जिंदगी बहुत आराम से किरदार निभाते हुए जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर को भी कैरी कर रहा है, वो सारी सिस्टम्स को कैरी कर रहा है। उसके बाद 2 मंथ्स के बाद डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कन्विंस हो जाते हैं कि हां पैसे दे देंगे और इसको छुड़ा लेंगे। अब पैसे भी दे देते हैं और इसको ले जाते हैं वापस। तो ये जो डायरेक्टर है, ये इससे पैसे इसको मिल गए, ये पैसे बांटने की बारी अब आती है, और भांडा यहीं से फूट जाता है। किडनैपर, जिसका किडनैप हुआ है वो छूट गया, किडनैपर्स को पैसे मिल गए, और अब बारी आई
शेयर करने की। यही इसी शेयरिंग में जिसको जिसको जितने परसेंटेज दिए गए होते हैं, सब अपने अपने रोल के मुताबिक, जिसको जिसको जितने जितने पैसे देने होते हैं, सब लोग अपने अपने रोल के मुताबिक पैसे मांगता है। और जो लोग होते हैं वो असली के, किडनैपर भी असली होते हैं, पुलिस वाले भी असली होते हैं, रिपोर्टर्स भी असली होते हैं, लेकिन कैरेक्टर जरूर प्ले कर रहे होते हैं नकली वाले। अब जब बात शेयरिंग की आती है तो शेयरिंग में आनाकानी हो जाता है। तो बात अब शेयरिंग की आती है और शेयरिंग में आनाकानी हो जाता है। और यहां से जो पहला है वो है रिपोर्टर। रिपोर्टर को जितने पैसे का वादा किया जाता है वो उतने पैसे उसको नहीं मिलते हैं। उसके बाद आता है पुलिस वाले को, उसको जितने पैसे के प्रॉमिस किए जाते हैं वो उसको नहीं मिलता है। और फिर ये दोनों मिलकर एक तीसरे से रिपोर्ट लिखवाते हैं धोखाधड़ी के, नकली किडनैपिंग के, और एक के बाद एक बाकी सारे लोग अरेस्ट होने लगते हैं। और इस तरीके से इस खेल का भांडा फूटता है। और आखिरी में जिसकी किडनैपिंग हुई है, जब वो गिरफ्तार होता है तो वो सारी कहानी बताता है। और वो बताता है कि कैसे उसने पहले 1 मंथ तक उसने अपना टाइम लगाया रिसोर्सेस जुटाने में, जिसमें उसने एक जर्नलिस्ट को ढूंढा, एक वो भी थर्ड पर्सन से, खुद से नहीं, किसी और पर्सन से। उसके बाद एक पुलिस वाले को ढूंढा, उसके बाद कुछ गुंडों को ढूंढा, फिर लोकेशन डिसाइड किए, फिर उसके बाद टाइम डिसाइड किया, फिर उसके एक्सपेंसेस डिसाइड किए। वो सारी चीजें वो पहले 1 मंथ खर्च करता है इन सभी चीजों को रिसर्च करने में। वो पूरे 1 मंथ इसी रिसोर्सेज को जुटाने में खर्च करता है और उसके बाद कैरेक्टर में लाता है। फिर वो उसके प्लान के मुताबिक 15-15 दिन पे वीडियो रिलीज करना होता है, वो रिलीज करता है। और 2 मंथ बाद उसको एक्सपेक्टेशन रहता है कि पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद तीसरे मंथ में वो शेयर करेगा। और ऐसे करके वो सब लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे होंगे और डायरेक्टर को पैसे भी मिल जाएंगे और वो प्रोड्यूसर के प्रेशर से भी बच जाएगा। तो ये है एक अनोखी किडनैपिंग की कहानी, जिसमें वेल प्लेड स्क्रिप्ट किडनैपिंग के लिए लिखी जाती है और उसको सक्सेस किया जाता है।